4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज शाम अर्पित किया जाएगा पहला अर्घ। छठ के अवसर पर डाक विभाग ने जारी किया विशेष टिकट। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, देशवासियों को जल्द मिलेगा कोरोना वैक्सीन। और जीतन राम मांझी बनाए गए प्रोटेम स्पीकर, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज शाम अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ अर्पित किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को व्रतियों ने दिन भर उपवास रखकर शाम को गंगा की पावन धारा में स्नान किया और भगवान भास्कर को जल अर्पित किया। जल अर्पण के बाद छठ व्रतियों ने गंगा घाट पर ही रोटी और खीर के खरना का प्रसाद बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इससे पहले व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया, फिर परिवार के लोगों और संबंधियों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। जिला प्रशासन की ओर से पटना में गंगा घाटों पर व्रतियों के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत सभी घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ रिवर एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर और लाइफ जैकेट के साथ पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी है। इसके साथ ही दानापुर से लेकर बख्तियारपुर तक के छठ घाटों पर एम्बुलेंस के अलावा डॉक्टरों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी घाटों पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए हैं, जहां माइक से लगातार व्रतियों के लिए जरूरी सूचनाएं और सावधानियों से संबंधित हिदायतें दी जा रही हैं। कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को अपने ही घरों में छठ पूजा मनाने की अपील की गई है। घाटों पर आने वालों के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तौर पर मास्क पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने और शारीरिक दूरी बनाकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से घाटों पर लाने से बचने की सलाह दी है। घाटों पर की गई तैयारियों के बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय कुमार। हमारी और भी कई चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोगों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह उसी तरह से बना हुआ है जिस तरह के हर साल बने रहते हैं। और साथ ही आज तो तीसरा दिन है और इससे पहले आज शाम को लोग अस्ताचल सूरज को अर्घ्य देंगे। पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर पटना में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। पटना सिटी के आदर्श घाट के किनारे मुस्लिम महिलाएं गंगा घाट जाने वाले रास्तों पर झाड़ू लगाकर साफ सफाई कर रही हैं। पूर्व पार्षद मुमताज जहां ने बताया कि वे कई वर्षों से छठ के अवसर पर घाटों की साफ सफाई करती आ रही हैं। पर्वतीन जो आएंगी वहां पे उनको कोई कष्ट ना हो, परेशानी ना हो, उनकी सुविधा के अनुसार जो है पूरी साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई भी देती हैं तमाम मुस्लिम महिलाएं। डाक विभाग ने छठ महापर्व के अवसर पर माई स्टाम्प जारी किया है। नई दिल्ली के केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने टिकट का विमोचन किया। माई स्टाम्प किसी व्यक्ति विशेष या विशेष महत्व वाले अवसरों और सांस्कृतिक विरासतों के प्रसंग में उनके महत्व को बढ़ाने वाला है। डाक विभाग की इस पहल से बिहार परिमंडल का महत्व भी बढ़ा है। पटना सिटी के भद्र घाट से हाजीपुर के तिरसिया घाट को जोड़ने वाले पीपा पुल पर छठ के मद्देनजर आज से शनिवार के पूर्वाह्न तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। पुल के दोनों ओर से घाटों पर छठ करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। शनिवार की दोपहर बाद पीपा पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। देश कोरोना की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है और कुछ ही महीनों में यह वैक्सीन सभी को उपलब्ध होगी। बक्सर में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जनता को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। दुनिया में सबसे पहले और सबसे अच्छा वैक्सीन वो भारत का जरूर उभर करके आ रहा है। हम देशों में उसकी बांटने की व्यवस्था
समुचित व्यवस्था कैसे हो उसकी तैयारी कर लिया है। और जितना ही जल्दी अंतिम परीक्षण अब मेरा चल रहा है और जल्दी ही वो परीक्षण होने के बाद कुछ महीनों के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा और घर घर में इसके वितरण की अच्छी व्यवस्था होगी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। 23 नवंबर से आरंभ होने जा रहे 17वीं विधानसभा सत्र में अध्यक्ष का चुनाव होने तक श्री मांझी प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे। प्रोटेम स्पीकर के रूप में वे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ भी दिलाएंगे। ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान पर सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। बिहार विधानमंडल के नवनियुक्त अधिकांश मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अशोक चौधरी ने भवन निर्माण विभाग, समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि सरकार के 7 निश्चय योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो ITI और जितने भी हमारे टेक्निकल संस्थानों का निर्माण किया और एक बड़ा जो हमारे यहाँ बड़ी आबादी है, क्योंकि हम सबसे डेंस पॉपुलेटेड स्टेट हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो हमारी जो एक बड़ी युवाओं की आबादी है उसको हम कैसे स्किल्ड करें। और 7 निश्चय 2 में भी माननीय नेता ने इसको फोकस किया है कि हम जो बड़ी आबादी है उसको युवाओं की उसको हम कैसे स्किल, इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग की तो बड़ी जवाबदेही है। और हम अब आने वाले समय में कैसे हम लोगों को मेगा रूप से स्किल्ड कर सकें और उनको जॉब प्रोवाइड कर सकें, कैसे उनके लाइवलीहुड को हम इंक्रीज करें, ये हमारी प्राथमिकता है। मेवालाल चौधरी ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी को अगले आदेश तक शिक्षा विभाग का अतिरिक्त कार्य आवंटित कर दिया है। श्री मेवालाल ने कल शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद अचानक इस्तीफा दे दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष के द्वारा उन पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। श्री मेवालाल चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर के जदयू के विधायक हैं। सबौर विश्वविद्यालय के कुलपति रहने के दौरान श्री चौधरी पर नियुक्ति घोटाले का आरोप है। साथ ही वे विश्वविद्यालय में भवन निर्माण संबंधित घोटाले में भी आरोपित है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब बिहार के राज्यपाल थे तब उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। राज्यपाल के आदेश के आलोक में श्री चौधरी पर कुलपति पद के दुरुपयोग को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सवालात मुझसे रिलेशन नहीं है। सवालात ये है कि हम एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं। सर ये तो आपका दावा है, लेकिन मामला तो कोर्ट में अभी भी लंबित है। मामला कोर्ट में लंबित है, उसका इंतजार कर लीजिए ना, आप उसके बाद सवाल कीजिएगा। जब मामला कोर्ट में लंबित है तो आप इंतजार कर लीजिए ना। अभी कैसे आप कैसे आप सुन लीजिए। आप सवाल ये है, एक सवाल ये है, सवाल एक ही है। आप लोग खुद अगर अपना इंफ्रा ड्रॉ कर लें तब तो कोई बात नहीं। हम जब एक सवाल में जवाब दे दिए। प्रदेश में नवगठित मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्री पदभार ग्रहण करने के बाद अपने अपने क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इस कड़ी में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार पहुंचे, जहां उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। सोच में बदलाव लाए। बिहार विगत लगातार 3 कार्यकाल से विकास के पथ पर अग्रसर है, ऊंचाई को प्राप्त किया है। आने वाले दिनों में जो जन आकांक्षाएं हैं, जो जनता की चाहत है, बिहार को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो उसमें उनका सहयोग चाहिए।
पशुपालन और मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी का अपने गृह जिला दरभंगा पहुंचने पर आम नागरिकों और समर्थकों ने स्वागत किया। अभिनंदन समारोह के दौरान श्री सहनी ने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास के लिए विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर अमल कराया जाएगा। और निश्चित तौर पे जो हमें मंत्रालय मिला है उस पर बहुत हद तक हम लोग काम करेंगे। और आपको पता ही है कि निषाद समुदाय से आते हैं और मत्स्य पशुपालन मंत्रालय हमें मिला है, तो इसमें बहुत कुछ काम करेंगे, खास करके निषाद समुदाय के लिए, बिहार के 12 करोड़ जनता के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार जो चलेगा, निश्चित तौर पर उस पर हम लोग बहुत बेहतर काम करेंगे आने वाले समय में। बेगूसराय में सरकार की समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत संचालित दत्तक ग्रहण संस्थान में पल रही एक अनाथ बच्ची को ममता की छांव मिल गई है। कोलकाता की एक दंपति ने संस्थान से इस बच्ची को गोद ले लिया है। संस्थान की समन्वयक रितु सिंह ने बताया कि पिछले 2 साल से इस बच्ची की परवरिश संस्थान में हो रही थी। उन्होंने बताया कि अनाथ बच्चों को माँ बाप का साया मिल गया है। कि हमारे बच्ची बड़ी होगी, जैसे हम खुद अगर ऐसे सोचते हैं कि हमारी बच्ची बड़ी होगी, उसके बहुत अच्छे से स्कूल में भर्ती कराएंगे, अच्छे से परवरिश कराएंगे, जैसे अपनी बच्ची को जो कराते हैं ना, वो ऐसे ही हम अपने बच्चे को ऐसे ही पालेंगे। ये वैसे बच्चे हैं जो कि सरेंडर, एबंडन और ऑर्फन बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे को वो 0 से 18 साल के को दिया जाता है। चूँकि ये बहुत नवजात शिशु है, तो हमारे यहाँ 0 से 6 साल के बच्चे को रखा जाता है। और भावी दत्तक माता पिता जिनके बच्चे नहीं हैं, या लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, लड़की हैं, लड़के हैं, उनको, इन बच्चों को एक परिवार दिया जाता है और परिवार को बच्चे दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 2 पुस्तक द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर के ई वर्जन का विमोचन किया। समारोह में उपस्थित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इन पुस्तकों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की चुनिंदा भाषणों का संकलन है। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ऐसी पुस्तकें भारतीय लोकतंत्र को समझने की प्रेरणा देती है। गरीबों की सेवा के प्रति वो बहुत ही समर्पित रहे, विनम्रताशालीनता। जब कभी वो भाषण करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके भाषणों में भगवान बुद्ध की चर्चा होती है, कबीर की चर्चा होती है, महात्मा गांधी की चर्चा होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की। इन सब सारे लोगों की के संबंध में कुछ न कुछ उनकी उक्तियां, कुछ न कुछ उनके कथन, इसका उल्लेख राष्ट्रपति महोदय अपने भाषणों में बराबर करते रहते हैं। समाज के शोषित, दलित, पिछड़े ऐसे जो लोग हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके बारे में भी समय समय पर उन्होंने चर्चा की है। और मैं मानता हूं कि ऐसी किताबें ये निश्चित रूप से सबको एक तरह से प्रेरणा देती है, संदर्भ देती है, भारत के आशय को स्पष्ट करते हैं। ऐसे में इस तरह का एक नेतृत्व की श्रृंखला भारत को मिली है, इसका हमें सबको गर्व है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ के तीसरे दिन आज शाम अर्पित किया जाएगा पहला अर्घ। छठ के अवसर पर डाक विभाग ने जारी किया विशेष टिकट। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे ने कहा, देशवासियों को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन। और जीतन राम मांझी बनाए गए प्रोटेम स्पीकर, नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। तो ये थे अभी तक के समाचार। कोरोना से बचाव के लिए हमें 2 गज की दूरी बनानी होगी, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।